स्योहारा में आप पार्टी दिल्ली के मौजूदा विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री व मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल का पूर्व चेयरमैन अख्तर जलील एवं इमरान उर्फ सनी अख्तर के निवास स्थान पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, जहां बोलते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि देश को बर्बाद होने से रोकने के लिए सभी पार्टी और दलों को एकजुट होकर ईवीएम का विरोध करना चाहिए, क्योंकि जब तक ईवीएम रहेगी तब तक देश में असुरक्षा, नफरत, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर रहेगा। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में आप और केजरीवाल को सफल बनाने की भी अपील की है। साथ ही उन्होंने इमरान अख्तर को भी एक काबिल युवा नेता बताते हुए उनकी तारीफ की। इस मौके पर बीपी निगम मिशन जय भीम उपाध्यक्ष, डीटीसी चीफ इंजीनियर सोनू, विनय, पूर्व चेयरमैन अख्तर जलील, इमरान अख्तर, अमन अख्तर, शाहरुख अख्तर, राजू, नेजर के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे। स्योहारा से नज़म सिद्दीकी की रिपोर्ट। को न्याय मिले जी, देश में संविधान में जो लिखा है वो पूरी तरह लागू हो, क्योंकि कुदरत ने किसी को भी जाति के रूप में या धर्म के रूप में पैदा नहीं किया। कुदरत ने सबको इंसान के रूप में पैदा किया, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए लोगों को जाति धर्म में लड़वा रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। और साथ ही साथ केंद्र में ऐसी पार्टी है जिसका एक नारा है वन नेशन वन इलेक्शन। तीसरा वो बोलते नहीं है जुबान पे, वो मन में है, वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी। सर 2000 बाकी सारी पार्टियों को खत्म करके एक तरीके से राजतंत्र वापस लाना है। देश का सारा पैसा कुछ पूंजीपतियों के हाथ में रहे, बाकी लोग मजदूर रहें, और फिर लंबे समय तक मजदूरों को शासन करना आसान होता है। एक तरह से फिर से राजतंत्र भारत के अगर लौट रहा है, तो देश का संविधान नहीं बचा तो प्रजातंत्र नहीं बचेगा। उसी की लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं। अच्छा सर, 2024 के चुनाव को किस तरह से देखती है आपकी पार्टी? मैं समझता हूं कि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो अगर हम यहीं बैठे बैठे मंगलयान उतार सकते हैं, मंगल ग्रह पे चंद्रमा पे चंद्रयान उतार सकते हैं, तो फिर मेरा ये मानना है फिर ईवीएम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको भी कहीं ना कहीं से कंट्रोल किया जा सकता है। और अफसरशाही तो पूरी तरीके से आज नतमस्तक है केंद्र सरकार के सामने, आम जनता ठगी जा रही है। तो ऐसे में लोगों को ये भरोसा ही नहीं हो रहा कि ईवीएम से जो वोट डालते हैं उनको जा रहा है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आई हैं जहां, क्योंकि ईवीएम में पता लग जाता है किस बूथ से कहां से किसको कितनी वोट मिली। तो जहां लोगों ने केंद्र वाली पार्टी को वोट नहीं दिया, वहां भी उनको जब आधे से ज्यादा वोट आती है उस मशीन में, और खासतौर पर ऐसी बस्ती में जहां जो खुद चुनाव लड़ रहा है उसका बड़ा परिवार है, उसके परिवार की वोट उसको नहीं पड़ी, उसकी खुद की नहीं पड़ी, जीरो आती है, और वो सवाल पैदा करते हैं कि जीरो वोट कैसे इस बूथ से, इस तो मेरा अपना घर है। अच्छा सर, ईवीएम का जो विरोध कर रही है अन्य पार्टियां, तो पार्टियों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? विरोध नहीं कर रही है, ये शर्मनाक है। पीछे दबी जुबान से सब कह रहे हैं, सारी पार्टियां कह रही हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, इसमें धोखा है, इसको भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो ईवीएम का विरोध एकजुट होकर नहीं करेंगी सब, तो चुनाव 2024 का ईवीएम से होगा, फिर देश के संविधान को और प्रजातंत्र को बचाना संभव नहीं रहेगा। अभी पूरे देश में अभी ईवीएम के बारे में बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग छेड़ने वाले हैं, सब लोग को जागरूक करने वाले हैं, और सब लोग ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो जैसे पहले होता था, उसी की मांग को लेकर पूरे देश में मूवमेंट चलने वाला है। संसद भवन में कुछ लोग घुसे अभी कुछ ही दिन पहले, और तो इसे किसकी गलती मानते हैं? तरीका ठीक नहीं है। संसद की एक सुरक्षा है, संसद एक लोकतंत्र का मंदिर है। संसद में किसी भी तरीके से, चाहे वो सांकेतिक उन्होंने शहीद भगत सिंह जी का तरह रास्ता अपना के ही क्यों ना किया हो सरकार की आंख खोलने का काम, लेकिन मैं उसे उचित नहीं मानता। संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, और अपना धरने प्रदर्शन करके या अपने दूसरे तरीके से विरोध हो सकता है। संसद में घुस के, चूंकि आज इन्होंने किया, कल कोई और तो जरूरी केस इस तरह कर दे लोग मर जाएं, जनता के चुने प्रतिनिधि। सुरक्षा एजेंसियों की भी बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। देश में भी उसका नेगेटिव मैसेज, पूरी दुनिया में नेगेटिव मैसेज जाता है संसद में अगर इस तरह कुछ होता है तो। और निसंदेह की जो जांच एजेंसियां हैं वो संदेह के घेरे में, उनकी जांच पे ये प्रश्न चिन्ह है। पूरी दुनिया के सामने एक नकारात्मक संदेश गया है कि भारत में कैसी जांच होती है, उनकी संसद में अगर इस तरह लोग चले जाएंगे तो फिर सुरक्षित जगह कौन सी होगी? मोदी जी गारंटी दे रहे हैं चुनाव की, 3 राज्यों में चुनाव जीती है भाजपा। भाजपा जीती नहीं है, जिताई गई है। इसमें सारे शासन प्रशासन, पैसा, मीडिया, कॉरपोरेट सब मिलके कॉकटेल बना इनका, और उन्होंने मिलके जो खेल किया है
वो सबके सामने है, लेकिन जनता जिस दिन तय कर लेगी इनका सारा खेल रखा रह जाएगा। लेकिन सर, जब अभी आप ईवीएम को बोल रहे हैं तो जनता क्या करेगी इसमें, जब ईवीएम से वोटिंग? इसलिए तो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छेड़ रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए तो लोकल स्तरीय पार्टियों को आना चाहिए। इस्तेमाल भी बिना अफसरों की मदद के, बिना सत्ता के शासन के नहीं हो सकता ना। अभी जब देश में पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर भाई कुरैशी जी बोल रहे हैं कि 23 लाख के करीब मशीनें गायब हैं, तो वो मशीनें गई कहाँ हैं? सरकार उस पर बोलती क्यों नहीं है? इतनी बड़ी मात्रा में मशीन गायब है तो एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। दिल्ली की राजधानी में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, तो जाहिर सी बात, सबसे पहले तो आपको विरोध करना चाहिए इन चीजों का। हम तो कर ही रहे हैं। हमने तो दिल्ली की विधानसभा के अंदर मशीन के द्वारा करके दिखाया किस तरह गड़बड़ होती है। और एक मंत्री रहते हुए मैंने अपने घर पे खुद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और एक हमारे दोस्त हैं ललित इंजीनियर है वो, और विशेष रूप से इसी विभाग के जो ये मशीन बनाती है, उन्होंने तो करके दिखाया, मशीन बना के चला के दिखाया, देखो किस तरह धोखा होता है। क्या अन्य पार्टियां भी आपके साथ आ रही हैं ईवीएम के विरोध में? आएंगी तो बच जाएंगी, नहीं खत्म हो जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू।